अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की जमात बराए जमात चहारम और आज हम करने जा रहे हैं अपने सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 2। अपने लेक्चर नंबर 2 में हम करेंगे इस्लामियात के बाब दोम कुरान मजीद हिफ्ज़ व तर्जमा का सबक नंबर 1, जिसका उन्वान है कुरान के हकूक़। प्यारे बच्चों, अपना काम शुरू करने से पहले आप सोशल स्टडीज़ के आखिरी सफ़हात पर दिया गया अपना इस्लामियात का प्लानर अपने काम के मुताबिक फिल करते जाएंगे। जी तो बच्चों, हम आएंगे बाब दोम के सबक नंबर 1 की तरफ, जिसका उन्वान है कुरान के हकूक़। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत रहनुमाई के लिए कुरान अपनी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, जिसमें हमें सीधा रास्ता दिखाया गया है और वो तमाम अहकामात जिनको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया या जिन बातों से रोका, वो तमाम जो अहकामात हैं वो कुरान के ज़रिए नाज़िल हुए। आएंगे हम अपने सबक की रीडिंग की तरफ और इसमें देखेंगे कि कुरान के हम पर क्या हकूक़ हैं। कुरान अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आखिरी किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान को हमारे लिए रहमत और हदायत बनाया है। कुरान की तिलावत करना बहुत सवाब का काम है। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है। कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया गया ताकि सब लोग उसे आसानी से समझ सकें और कुरान के एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। हर शख्स इसे आसानी से पढ़ लेता है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, यहाँ पर सूरतुल कमर की आयत नंबर 17 दी गई है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और यकीनन हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। कुरान मजीद के हम पर दर्ज झेल हकूक़ हैं। कुरान मजीद के इंसानों पर 5 हकूक़ हैं। यहाँ पर हम उन हकूक़ के बारे में जानेंगे। कुरान मजीद का पहला हक उस पर ईमान लाना है और उसको अल्लाह ताला की आखिरी किताब समझना है। कुरान पर ईमान लाए बगैर आखिरत में कोई कामयाब नहीं हो सकता। यानी जब तक आप कुरान पर ईमान नहीं लाते, जब तक आप कुरान के बारे में ये नहीं अपने दिल में पक्का अहद कर लेते, इरादा कर लेते कि कुरान अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और ये इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल की, तो बेशक आप कुरान को पढ़ते रहें, उसको समझे बगैर आप पढ़ते भी रहें तो आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। कुरान मजीद का दूसरा हक उसको पढ़ना यानी उसकी तिलावत करना है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते उसको सुनने आते हैं, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और दिल को सुकून मिलता है। कुरान मजीद का तीसरा हक उसके मानी को समझना है। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है, इसलिए इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका तर्जमा पढ़ें। कुरान मजीद की आयात के मानी बयान करने के लिए और कुरान में अल्लाह ताला ने जो हदायत दी हैं उनकी तशरीह के लिए तफसीर की किताबें लिखी गई हैं, जिसके ज़रिए कुरान मजीद को समझना आसान हो गया है। कुरान मजीद का चौथा हक उसके अहकामात पर अमल करना है, यानी कुरान मजीद में जिन कामों को करने की इजाज़त दी गई और जिन कामों से रोका गया उनसे रुक जाना। कुरान का पांचवा हक कुरान की तालीम दूसरों कर देना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तर्जमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान मजीद खुद सीखे और दूसरों को भी सिखाए। हमें कुरान के सब हकूक़ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं हम अपनी तफ़हीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। यहाँ पर हमें 3 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है, कुरान मजीद के हकूक़ मुख्तसर बयान करें। जी तो बच्चों, कुरान मजीद का पहला हक है उस पर ईमान लाना। कुरान मजीद का पहला हक है उस पर ईमान लाना और उसे अल्लाह की आखिरी किताब समझना। दूसरा हक कुरान मजीद की तिलावत करना और तीसरा हक उसके मानी को समझना। चौथा हक उसके अहकामात पर अमल करना और उसकी तालीमात दूसरों तक पहुँचाना है। ये तो हैं कुरान मजीद के हम पर 5 हकूक़। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। यहाँ पर सूरतुल कमर की आयत नंबर 17 दी गई है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तर्जमा, और यकीनन हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। अब इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 3, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हम में से बेहतर कौन है। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 16 पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। आते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 2 की तरफ। झेल में कुरान के हकूक़ लिखे गए हैं, नंबर लगाकर उनको तरतीब दें। कुरान का हम पर सबसे पहला हक है कि हम कुरान पर ईमान लाएं, यानी उसको अल्लाह की आखिरी किताब मानें।
नंबर 2 पे हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए। उसके बाद कुरान को समझना, कुरान की तिलावत समझकर, उसके अल्फाज और उनके मानी को समझकर तिलावत करना। नंबर 4 कुरान मजीद में हमें जो अहकामात दिए गए हैं उन पर अमल करना। और नंबर 5 कुरान की तालीम दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को कुरान की तालीम देना। सरगर्मी नंबर 3 मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। नंबर 1 कुरान पर डेश लाए बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता, कुरान पर ईमान लाए बगैर। नंबर 2 कुरान डेश ज़ुबान में नाजिल हुआ, कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। नंबर 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से डेश वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नंबर 4 कुरान मजीद में डेश कामों को करने का हुक्म है, कुरान मजीद में नेक कामों को करने का हुक्म दिया गया। जी तो बच्चों, ये तो था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने अपने बाब दोम का सबक नंबर 1 कुरान के हकूक़ मुकम्मल किया। आपने इस सबक की तफहीम की जो सरगर्मी नंबर 1 है, सवालों के जवाबात लिखे हैं वो अपनी कापी पर खुशत लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।